सोचिए जरा, क्या हो अगर नारुतो और सासुके को अपनी जिंदगी फिर से जीने का एक मौका मिले। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, उनके पास भविष्य की सारी यादें हैं। ये कहानी एक ऐसे ही क्या अगर की है जहां दो सबसे बड़े राइवल्स मौत से भी बड़ा दांव खेलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है ओरोचिमारू के इसी गहरे सवाल से। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक आखिरी उम्मीद की वो पहली चिंगारी है जो पूरी कहानी को एक मकसद देती है। हालात इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकते थे। नारुतो और सासुके की दुनिया खत्म हो चुकी है। उनके दोस्त, परिवार, सब कुछ तबाह हो गया है और वो दोनों खुद मौत के कगार पर हैं। यही वो भयानक अंत है जिसे बदलने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने वाले हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये दूसरा मौका आखिर मुमकिन हुआ कैसे? इसका क्रेडिट एक ऐसे इंसान को जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहीं पर ओरोचिमारू का कॉम्प्लेक्स प्लान काम आता है। वो उत्सुत्सुकी के एक डिवाइस का इस्तेमाल करके नारुतो और सासुके की आत्माओं को, हाँ, सिर्फ उनकी आत्माओं को, उनके शरीर को नहीं, 20 साल पीछे भेजता है। लेकिन इतनी पावरफुल तकनीक की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उस डिवाइस को एक्टिवेट करने की असली कीमत थी उसे इस्तेमाल करने वाले की अपनी जान। ओरोचिमारू खुद को कुर्बान कर देता है और नारुतो और सासुके को भविष्य बदलने का एक आखिरी मौका देकर हमेशा के लिए चला जाता है। अब अपने छोटे शरीरों में वापस आकर नारुतो और सासुके एक पल भी बर्बाद नहीं करते। उनके पहले कुछ कदम ही पूरी टाइमलाइन को हिलाकर रख देते हैं। पहले 24 घंटों के अंदर ही वो इतिहास को दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं। नारुतो अपनी भविष्य की ताकतों को दिखाता है जिससे काकाशी भी हैरान रह जाता है, और वहीं सासुके एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपने अतीत के ओरोचिमारू का सामना करता है और उसे अपने भविष्य की यादें देकर एक पल में दुश्मन से दोस्त बना लेता है। उनकी नई टीम अब तैयार है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। पहले वो सिर्फ जवाब दे रहे थे, अब वो हमला कर रहे हैं। पहले वो खुद को बचा रहे थे, अब वो शिकार कर रहे हैं। उनकी रणनीति पूरी तरह से 180 डिग्री बदल चुकी है। ये नारुतो के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। फ्यूचर में कुरामा को खोने के बाद उसने ये तकनीक सीखी थी। अब अतीत में ये उसे लड़ाई के मैदान में कहीं भी, कभी भी पहुंचने की ताकत देती है, जिससे वो अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहता है। एक नई योजना के साथ उनका पहला मकसद है अपने पुराने दुश्मनों को नए सहयोगी बनाना। वो जानते हैं कि सिर्फ ताकत से ओत्सुत्सुकी को नहीं हराया जा सकता। उनका पहला इम्तिहान होता है सैंड विलेज में। असल कहानी में इस लड़ाई में गारा को पकड़ लिया जाता है और कांकुरो जख्मी हो जाता है। लेकिन इस बार नारुतो पहले से ही तैयार है। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। नारुतो अपने भविष्य की जानकारी और सेज मोड का इस्तेमाल करके सासुरी और डिदारा को बड़े आसानी से हरा देता है। लेकिन उन्हें खत्म करने के बजाय वो उनसे बात करता है, शांति के लिए उनकी गलत इच्छा को सही रास्ता दिखाता है और उन्हें दुश्मन से सहयोगी बना लेता है। ठीक उसी वक्त सासुके अपने निजी मिशन पर होता है। वो अपने भाई इटाची को ढूंढता है, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। वो इटाची को गले लगाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है, और आखिरकार दोनों भाई एक हो जाते हैं। अब इटाची के साथ वो अपने असली मिशन पर ध्यान दे सकते थे। कुछ जरूरी मेंबर अब उनके साथ हैं। अब नारुतो और सासुके का अगला लक्ष्य और भी बड़ा है, अकात्सुकी को अंदर से ही तोड़ना। अब बारी है उस लड़ाई की जिसने असल कहानी में पूरे कोनोहा को तबाह कर दिया था। नारुतो खुद पेन से लड़ने के लिए हिडन रेन विलेज जाता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से तैयार है। अपनी फ्यूचर की जानकारी और फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नारुतो पेन के सभी 6 रास्तों को मिनटों में हरा देता है। फिर वो असली नागातो को ढूंढता है, उसे सच्चाई बताता है और उसे भी अपनी तरफ कर लेता है। कोई तबाही नहीं, सिर्फ एक दूसरे को समझना। और जरा इस लिस्ट को देखिए, ये उनके मिशन की कामयाबी को दिखाती है। अकात्सुकी के लगभग सभी मेंबर्स अब उनके साथ हैं। यहां तक कि हिदान और काकुजू को भी अमरता और दौलत का वादा करके अपनी टीम में शामिल कर लिया गया है। मतलब उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन को अपनी पर्सनल आर्मी बना लिया है। यही सवाल कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। अकात्सुकी अब कोई खतरा नहीं है, तो फिर असली लड़ाई अब किससे है? अकात्सुकी को अपनी तरफ करना तो बस पहला कदम था। अब वक्त है असली युद्ध की तैयारी का, ओत्सुत्सुकी के खिलाफ जंग। उनकी ताकत का लेवल अब आसमान छू रहा है। नारुतो ने ना सिर्फ परफेक्ट जिंचुरिकी हासिल की है, बल्कि वुड स्टाइल भी सीख लिया है। सास्के ने इटर्नल मांगे की और शारिंगन को अनलॉक कर लिया है और रिनेगन को दोबारा जगाने के कगार पर है।
यहां तक कि काकाशी की शारिंगन भी ठीक होकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। नारुतो और सासुके के इन कदमों ने ओबिटो और ब्लैक ज़ेत्सु को वक्त से पहले ही सामने आने पर मजबूर कर दिया है। अब वो छिपकर वार नहीं कर रहे हैं। वो एक ऐसा खतरा बन गए हैं जिसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और वो अपने प्लान को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। उन्होंने अकात्सुकी को खत्म कर दिया, अपने दोस्तों को बचा लिया और पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो गए। लेकिन वक्त के साथ छिड़छाड़ करके क्या उन्होंने अनजाने में एक ऐसे दुश्मन को जन्म दे दिया है जो उत्सुत्सुकी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? इसका जवाब किसी को नहीं पता।